और यहाँ से सफ़र है जनाब 1 ऑफ खैबर मेल पर मुल्तान से लेकर पेशावर कैंट तक। 4:50 पर दोस्तों ट्रेन इंटर हो रही है मुल्तान कैंट, लोकोमोटिव नंबर 9038। फरहान भाई भी खड़े हुए पहले से ट्रेन के इंतज़ार में। आपकी ये टोकन रोड है, क्या लगा है? एक यादगार ट्रिप होगा आज का ये। और अब 95 किलोमीटर की स्पीड है। नाश्ते में हमने हमारा एक टिपिकल सा नाश्ता होता है, देसी टाइप वो लिए। नान है, पराठे हैं और हलवा पूरी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। 30 अप्रैल है आज और दिन है जुमेरात और शाम के 4:30 हो रहे हैं। मैं मौजूद हूँ मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से सफ़र है जनाब 1 ऑफ खैबर मेल पर मुल्तान से लेकर पेशावर कैंट तक। तो आज आउट ऑफ द वे ट्रैवल हो रहा है मेरा। और फर्स्ट टाइम मैं ट्रैवल करूँगा रावलपिंडी से पेशावर तक। मैं कभी गया नहीं हूँ, तो आज पहली बार एक यूनिक एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ। ट्रेन का शेड्यूल अराइवल है 2:35 और उम्मीद है कि गाड़ी 4:45 के आसपास आ जाएगी। तो चलते हैं स्टेशन के अंदर, ट्रेन की एंट्रिंग लेते हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस ट्रेन जर्नी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मुल्तान कैंट की बिल्डिंग, और मैं बिल्कुल सूरज के फेसिंग में खड़ा हुआ था तो आंखें खुल भी नहीं रही थी। वन अप कल मैं जब वन अप आया था दोस्तों, तो रात कल वन अप ज़्यादा लेट थी, रात 9:15 मुल्तान पहुंची थी। और ट्रैकिंग ऐप पर देखा है तो बिल्कुल गाड़ी इंटर होने वाली है। 4:48 तक इंटर हो जाएगी, मतलब कि होपफुली स्टेशन लिमिट में आ चुकी है। कुछ दोस्तों ने मुझे और भी ज्वाइन करना है, लेकिन उन्होंने ज्वाइन करना है लाहौर से। चार बजकर 50 पर दोस्तों ट्रेन इंटर हो रही है मुल्तान कैंट, लोकोमोटिव नंबर 9038 के साथ प्लेटफार्म नंबर 3 पर। पाकिस्तान पोस्ट का डाक का कोच भी लगा हुआ है। क्या हाल है? ठीक हो? शुरू में इकॉनमी क्लास है, मिड में एसी कोचेज़ और लास्ट में अगेन इकॉनमी क्लास कोचेज़ लगे हुए हैं। खैर हमारा सफ़र एसी कोच में है। तो हम अपने एसी कोच की तरफ चलते हैं। पहले एंट्रिंग पूरी ले लें। इरफान राजा साहब आए हैं, 2 बंदे जा रहे हैं। 8 मिनट का स्टॉप होगा दोस्तों, तब तक अपने कोच में चलकर सवार होते हैं। कोच नंबर 7 है दोस्तों, बिज़नेस क्लास में का, जिसमें सफ़र करना है मैंने। और इंशाल्लाह लाहौर से फिर कोच नंबर 9 की तरफ, लाहौर से कोच नंबर 9 में सफ़र होगा। तो फ़िलहाल गाड़ी चलने का इंतज़ार करते हैं। गाड़ी इंशाल्लाह 8 से 10 मिनट में रवाना होगी। शाम के 5 बजे दोस्तों ट्रेन रवाना हुई है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन से। और असर की अज़ान हो रही थी
तो इसीलिए मैं 2 मिनट के लिए खामोश हो गया था। तो खैर जनाब, खैबर मेल पे अक्सर मैं सफ़र करता रहता हूँ और वो सफ़र हमारा वैसे लाहौर तक होता है, लेकिन इस बार हमारा सफ़र है मुल्तान से लेकर पेशावर कैंट तक। तो होपफुली ये सफ़र जो है वो 15 घंटे के आसपास सफ़र होगा। दुआ करते हैं कि दोस्तों आज का सफ़र हमारा खैरियत से गुजरे और तमाम मुसाफिर और अमला भाई फ़रत अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए। वही दुआ जो मेरे सफ़र में हमेशा होती है। कोशिश करेंगे कि मुल्तान से लाहौर तक कम कवर करें और लाहौर के बाद जो, लेकिन लाहौर तक रात हो जाएगी तो फिर मेन सफ़र जो होगा वो दिन का कवर करेंगे हम। कल दिन का जो इस चैनल पे मैंने अभी तक दिखाया नहीं है। तो फ़िलहाल अपने कोच में सवार होते हैं। 5:45 पर दोस्तों ट्रेन एंटर हो रही है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन। और मुल्तान से गाड़ी चली तो कंडक्टर गार्ड साहब और कुछ स्टाफ के लोग मिल गए थे, तो उनके साथ गपशप में कैसे खानेवाल आया पता ही नहीं चल सका। मूसा पाक आज राइट टाइम रवाना हुई थी मुल्तान से और इस वक्त वो चीचा वतनी पहुंची है। एक प्लान मेरा ये भी था कि मूसा पाक तक मैं लाहौर तक चला जाऊं और वहां से फिर सवार हो जाऊं खैबर मेल में, लेकिन ट्रेन का पता नहीं होता, तो इसीलिए मैंने कहा जिस ट्रेन में आ रहे हैं उस एक में सवार हूँ ताकि मिस होने का चांस ना हो। 5 मिनट के मुख्तसर से क़याम के बाद दोस्तों ट्रेन रवाना हो चुकी है खानेवाल रेलवे स्टेशन से। और 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस भी अब्दुल हकीम से चली है। तो अगर कुछ देर पहले वो पहुंच रही होती तो शायद हमारे साथ वो देखने को नज़र आ जाती। अलबत्ता 10 डाउन और 8 डाउन ये 2 ट्रेन अप्रोच कर रही हैं खानेवाल। साइडिंग पर दोस्तों 9003 GEU40 लोकोमोटिव भी मौजूद है। खैर अगला स्टॉप होगा मियाँ चन्नू और उसके बाद चीचा वतनी और साहिवाल। शाम का वक्त है और बहुत ही हसीन मनाजिर नज़र आ रहे हैं। टाइम हो रहा है दोस्तों 6:10 और डाउन में 10 डाउन अल्लामा इकबाल भी अप्रोच कर रही है और राजपूत नगर रेलवे स्टेशन। डाउन को दोस्तों लीड कर रहा है 6008 AGE30। पाँच मिनट क़याम के बाद दोस्तों ट्रेन रवाना हुई है साहिवाल रेलवे स्टेशन से
कुछ ख़ास रश तो नज़र नहीं आया मुसाफिरों का, क्योंकि आगे मूसा पाक ट्रेन गई है तो उसमें लोग मुझे लगता है कि चले गए जिन्होंने लाहौर वगैरह जाना था। अगला स्टॉप होगा दोस्तों उकाड़ा, इसके बाद पतोकी और रायविंड जंक्शन। तो दोस्तों चलें अपने कोच में सवार हो जाते हैं। एफ कंपार्ट है बिज़नेस क्लास का, जिसमें मैं सफ़र कर रहा हूँ और सीट नंबर है बर्थ नंबर है 1। 6 लोगों के लिए होता है बिज़नेस क्लास कंपार्ट। 3 एक तरफ बर्थ से और 3 बर्थ एक तरफ हैं। एक भाई और भी हैं, वो भी शायद बाहर गए हैं। तो चलें दोस्तों अपने सफ़र को जारी रखते हैं। शीशा आने जाने वालों ने हाथ लगा के कुछ मैला सा कर दिया है। लाइट बंद करें तो अब चेहरा नज़र आया है। रात के 10 बज रहे हैं दोस्तों और रायविंड जंक्शन से ट्रेन रवाना हुई है। मेरी आँख खुली तो ट्रेन स्टेशन पर से चल चुकी थी और बड़ा लंबा सा वक्फा लिया मैंने, क्योंकि साहिवाल से ट्रेन चली तो सो गया था मैं कुछ देर के लिए। एसी की ठंडी ठंडी हवा लगी तो बस फिर आँख लग गई, पता ही नहीं चला कब वो काड़ा और पतोकी गुजरे। खैर दोस्तों रायविंड से निकले तो टाउन में 6 डाउन ग्रीन लाइन भी रायविंड अप्रोच कर रही है। काफ़ी ज़्यादा स्पीड थी दोस्तों ग्रीन लाइन की। कोट लखपत से पहले एक बार से फिर ट्रेन अपनी बुक की स्पीड से रवाना हो रही है। ग्यारह बजकर 11 मिनट हो रहे हैं दोस्तों और लाहौर जंक्शन पहुंच गई है ट्रेन। 11 बजकर 12 मिनट हो गए। अब यहाँ पर लाहौर सर्विसेज डिटैच होंगी और लोकोमोटिव भी चेंज होगा। उसके बाद ट्रेन रवाना होगी लाहौर से। आज हैरत की बात है कि ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 5 पर आई है, वैसे प्लेटफार्म नंबर 4 पर आती है और प्लेटफार्म नंबर 5 पर मूसा पाक आती है। यकीनन कोई ना कोई वजह होगी इसके पीछे भी।
तकरीबन 10 कोचेज़ यहाँ से जाएंगे पेशावर तक। फरहान भाई भी खड़े हुए पहले से ट्रेन के इंतज़ार में। आप किधर किधर? चलिए जी, अपना बैग उठाते हैं और जो अपना यहाँ से रिज़र्व कोच है उसमें रवाना होते हैं, क्योंकि ये कोच तो कट जाना है लाहौर में। लाइट भी बंद हो गई है। तो दोस्तों, आज का खाना हमारा लाहौर के प्लेटफार्म पर है। जब लंबा सफ़र करना होता है तो उसमें खाना फिर या ट्रेन में खाना होता है या फिर रास्ते में खाना होता है। फरहान भाई मेरे लिए आज घर से खाना लेकर आ गए, शामी कबाब और घर की बनी हुई रोटी है और साथ में ये ग्रिल्ड पीस है। इसके ऊपर प्याज रखा हुआ है, इसको मैं आपको बैक से दिखाऊं। ये कुछ इस तरह से ग्रिल्ड हुआ है और इसके साथ भाई रायता भी है। ये पैक है। सफ़र में क्योंकि अक्सर चीज़ें हम लोग रखते हैं वो जो डिस्पोजेबल टाइप होती हैं, ताकि उन्हें साथ कैरी करके ना घूमना पड़े। तो आज ये उसी डिस्पोजेबल टाइप का खाना है। आज तो मैं रात में खा रहा हूँ। अच्छी बात ये है घर की रोटी है, क्योंकि अब जो हमारा सफ़र है उसमें 2 दिन तक हमने बाज़ारी खाने ही खाने हैं। तो एक घर की रोटी जो वो थी जो दोपहर में घर में खाई थी, और एक रोटी वो है जो अब अब मैं खा रहा हूँ। तो इसके बाद जो अगले खाने होंगे वो 2 दिन तक बाज़ारी होंगे। तो खैर सर्विस डिटैच हो चुकी है लाहौर वाली। इतने में वो अटैच होती है तो मैं खाना खा के फ्री हो जाता हूँ और उसके बाद से मेरा अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे पेशावर की जाने। 11:48 पर दोस्तों ट्रेन रवाना हो गई है लाहौर जंक्शन से, और लोकोमोटिव में आपको दिखा नहीं सका 6427 बाबा जी आराम से 6427 ZCU20 आज लीड पर है। 6429 फरहान भाई ने भी बताया कि 6429 लोकोमोटिव आज लीड पर है। होपफुली हम कहीं रास्ते में डे टाइम पर कोशिश करेंगे कि आपको दिखाऊं। खैर ये जो 35 मिनट का स्टॉप था दोस्तों, ये तो बहुत जल्दी गुजर गया, पता ही नहीं चला। खैर यहाँ से चलते हैं, अपनी कोच में सवार होते हैं और अगला स्टॉप होगा दोस्तों गुजरांवाला रेलवे स्टेशन। दोस्तों आज के सफ़र में मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि हमें फरहान भाई ने ज्वाइन किया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और वालेकुम सलाम। फरहान भाई किधर जा रहे हैं आप आज? हम जनाब आज जा रहे हैं दोस्तों, ये तो आपको हम पहुंच के बताएंगे, पता नहीं इन्होंने बताया कि नहीं बताया। पेशावर जा रहे हैं। पेशावर जा रहे हैं। चलें, बाकी बातें भी होती रहेंगी। लाहौर पर इंट्रो का भी टाइम नहीं मिल सका क्योंकि मैं खाने में मसरूफ़ हो गया था। हाँ जी। तो उनके साथ हैं रेहान भाई। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। रेहान भाई वो हैं यार, साथ हैं अदनान भाई। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? आपकी पर्सनैलिटी किसी ने पिछली बार मुल्तान में पसंद की थी, कहते हैं यार आपकी बड़ी डिसेंट पर्सनैलिटी है। तो आपका सफ़र भी आज मेरी तरह पहली बार आप पेशावर जा रहे हैं? जी बिल्कुल। दोस्तों सिर्फ फरहान भाई जा चुके हैं पेशावर, हम पहली बार जा रहे हैं सारे। पिंडी तक तो हमने सफ़र किया है। चलें, ये चाय भी बीच में है और ये कहीं ठंडी भी ना हो जाए। और क्या क्या है? और ये कुरकुरे भी है, 10 रुपये के कुरकुरे। और उनके साथ है रेहान भाई। रेहान भाई क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आपका भी पहला सफ़र है? पेशावर का पहला है, पिंडी तक इस्लामाबाद कर चुके हैं, लेकिन पेशावर का पहला है। चलें जी, वेरी गुड। और ये सलमान भाई हैं। वालेकुम सलमान भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। कैसा फील हो रहा है आपको? आप मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा फील हो रहा है। पेशावर पहली बार जा रहे हैं। अच्छा आगे क्या होता है पता लगेगा आगे जाके। अच्छा, वैसे अच्छा ये पहले सफ़रों की तरह जो पहले था वैसे ही गुजरेगा। ज़बरदस्त। और इंशाल्लाह दोस्तों आप हमारी कंपनी एंजॉय करेंगे। तो आज हम सारे अपने सफ़र को
चाय रखते हैं। सलमान भाई कह रहे हैं चाय ले आओ जल्दी। चाय असल में काफ़ी देर की पड़ी हुई है, ठंडी ना हो जाए। तो खैर हम लोग चाय भी पीते हैं और अपने सफ़र को इस तरह से ही हंसते खेलते जारी और दोस्तों इंशाल्लाह आपको आज हम इस दफ़ा बहुत, क्योंकि इस बार हम इकट्ठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस बार ज़्यादा आपको हम इकट्ठे मिलेंगे तो ज़्यादा वक्त भी ज़्यादा है हमारे पास, हाँ, ज़्यादा इस सेंस में कि ज़्यादा साथ गुजरेगा और ट्रेन में भी नहीं हम और रज़ा भाई चूँकि वर्किंग भी नहीं है तो ज़्यादा अच्छा टाइम ज़्यादा गुजरेगा और अच्छा आपको गुजरेगा। बहुत कुछ दिखाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हो। मुल्तान से लाहौर तक तो मैंने कोशिश की कि आपको बिल्कुल कंसाइज जो बिल्कुल करके दिखाया, आगे इंशाल्लाह डिटेल में दिखाएंगे, लेकिन डे टाइम पर फ़िलहाल चाय पीते हैं हम जो हमने लाहौर स्टेशन से बनवाई थी, और उसके बाद फिर अपने सफ़र को जारी रखते हैं। ऐसे दोस्तों फ्रेश केक है जो ये लाहौर से आया था गोरमे का, और साथ में चाय। सलमान भाई का शुक्रिया, सलमान भाई ने हेल्प की है, और सलमान भाई चाय भी बनवा के लाए थे प्लेटफार्म नंबर 5 से स्पेशल जाके। किसी चीनी मिलाने वाले ने थोड़ी सी ज़्यादती कर दी है, चीनी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह चाय ठीक है। सफ़र और उसमें चाय ना हो तो सफ़र का मज़ा नहीं आता, तो चाय पीते हैं और थोड़ी सी गपशप भी लगाते हैं। दोस्तों इस वक्त रात के 12:38 हो रहे हैं और एमनाबाद रेलवे स्टेशन पास किया है ट्रेन ने। ट्रैकिंग ऐप पर चेक किया मैंने तो स्पीड 84 किलोमीटर शो हो रही है और ट्रेन 2 घंटा 40 मिनट लेट है। तो सिंगल लाइन, क्योंकि दोस्तों शादरा से लेकर लाहौर तक, शादरा से लेकर पेशावर तक सिंगल लाइन है, मां सिवाय पिंडी और गोलड़ा। तो एक अच्छी स्पीड के साथ ट्रेन चल रही है और बिज़नेस क्लास की गैलरी में मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। $85 से 90 किलोमीटर तक स्पीड शो हो रही है। गुजरांवाला आएगा तो गुजरांवाला को कैप्चर करेंगे। टाइम हो रहा है दोस्तों इस वक्त 12:48 और गुजरांवाला रेलवे स्टेशन अराइवल हो रहा है ट्रेन का। और ट्रेन को आज सेकंड लाइन पर रिसीव किया गया है। प्लेटफॉर्म लाइन जो मेन स्टेशन बिल्डिंग की लाइन है वो राइट साइड पर है। अब इसकी क्या रीज़न है ये तो नहीं पता जनाब। अच्छा, मेन बिल्डिंग वो बिल्कुल सामने है गुजरांवाला की। हाँ जी भाईजान, आप क्या कर रहे हैं गुजरांवाला में? भाई अनलोडिंग हो रही थी तो क्योंकि हमारा सेकंड लास्ट कोच है, हम उतर के आ गए प्लेटफार्म पर। वैसे है कुछ अंधेरा सा दोस्तों, लेकिन ये है कि फिर भी कुछ लाइट्स वगैरह जल रही हैं। मेन प्लेटफार्म तो वो है प्लेटफार्म नंबर 1, जबकि 4 नंबर है। हमारे इमरान भाई गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाले शख्स हैं इमरान भाई। गुजरांवाला में आपको हो गया ऐसे करके हाय। तो उस वक्त गुजरांवाला के बाद हम अपना सफ़र कंटिन्यू रखेंगे वज़ीराबाद, गुजरात, नाला मूसा, झेलम, रावलपिंडी, अटक सिटी, जहांगीरा, नौशेरा। प्रोबेबली यही स्टॉप होते हैं ट्रेन के, लेकिन अब जैसी गुजरांवाला से गाड़ी चलेगी तो कुछ आराम करेंगे। तो सुबह फिर जहां आँख खुलेगी तो वहां पर आपसे मिलेंगे। तो फ़िलहाल 5 मिनट स्टॉप होगा ट्रेन का यहाँ पर, तो ट्रेन के चलने का इंतज़ार करते हैं। 5 से 6 मिनट क़याम के बाद दोस्तों ट्रेन गुजरांवाला से हो चुकी है रवाना। गुजरांवाला में पार्सल क्लर्क थे जुनेद भाई, उन्होंने मुझे जैसे ही देखा तो एक स्टाफ वाले को भेज के इस स्टॉल से एक छोटी ड्यू की बोतल और साथ में एक बिस्किट मंगवा दिया, क्योंकि हम उनसे अक्सर राब्ते में होते हैं जब हम खैबर मेल वर्क कर रहे होते हैं।
तो खैर दिन की रोशनी में ये स्टेशन ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं, वो इंशाल्लाह आपको वापसी के सफ़र में दिखाऊंगा। चलें दोस्तों, फ़िलहाल अपने कंपार्ट में बैठते हैं। यहाँ से मेरा कोच भी चेंज हो गया था, उसमें जी कंपार्ट मिला है। भाई अंधेरा क्यों किया हुआ है, वो भाई सो रहे हैं। क्या हो रहा है? अच्छा, हमारे अलावा एक भाई और भी हैं, तो फ़िलहाल कुछ आराम करते हैं और उसके बाद जहाँ आँख खुलेगी आपको वहीं पर मिलता है। ये नहीं बोलते। टाइम हो रहा है दोस्तों इस वक्त रात के 1:27 और वज़ीराबाद जंक्शन अरेवल हुआ है ट्रेन का। और दोस्तों वज़ीराबाद जंक्शन इसलिए है कि यहाँ से एक लाइन हाफजाबाद और फैसलाबाद जाके कनेक्ट होती है। 2 मिनट के आम के बाद दोस्तों ट्रेन वज़ीराबाद रेलवे स्टेशन से हो चुकी है रवाना। और हमारी ट्रेन के फॉलो 105 अब रावलपिंडी रेल कार भी आ रही है। और डाउन में हमारी ट्रेन का क्रॉस 106 डाउन और 2 डाउन खैबर मेल के साथ होगा। तो लेट्स सी रास्ते में क्या क्या होता है। लेकिन रात का सफ़र है दोस्तों, तो देखते हैं कि उसे मैं कैप्चर कर पाता हूँ या नहीं। फ़िलहाल तो मैं सोया नहीं था, तो मैंने कहा क्यों ना वज़ीराबाद जंक्शन को भी कवर कर लिया जाए। वज़ीराबाद जंक्शन काफ़ी सारी लाइंस हैं यार्ड की और सेमाफोर टाइप आर्म सिग्नल और इंटरलॉकिंग केबिन नज़र आ चुका है सामने। चलें एक बार 5:30 और 1 अब खैबर मेल रवाना हुई है रावलपिंडी से। 4:30 बजे ट्रेन का अराइवल हुआ था, लेकिन रात शदीद नींद की वजह से उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। काफ़ी देर तक शंटिंग का अमल होता रहा, उसमें भी उठने की हिम्मत नहीं हुई। सामने आई होप 8 डाउन तेज़ गाम के सर्विसेज मौजूद हैं। इतना लंबा सफ़र मुल्तान से लेकर पेशावर तक का जाग कर नहीं हो सकता, और उसमें रेस्ट भी थोड़ा थोड़ा करके किया मैंने। ये होपफुली ग्रीन लाइन होगी या फिर रेल, शायद रावलपिंडी रेल कार का रैक हो। पिछले साल मैं थल एक्सप्रेस पर आया था रावलपिंडी वाया कुंदिया, जिसमें 7 सिस्टर टनल्स भी मैंने कवर की थी। तेरासी 18 लोकोमोटिव लीड कर रहा है दोस्तों शंटिंग अमल को। वॉशिंग लाइन की तरफ शायद लेके जा रहा है। ओह काफ़ी नज़दीक आ गया है, वाह वाह। पावर वैन
रावलपिंडी की वाशिंग लाइन और यहाँ पर एक BHA-20 भी मौजूद है। गोलड़ा शरीफ तक रेलवे लाइन भी डबल है। पाँच बजकर सुबह के 40 मिनट हो रहे हैं और नूर जंक्शन पास हुई है दोस्तों ट्रेन। और नूर जंक्शन से एक लाइन मारकला रेलवे स्टेशन को जाती है, जबकि हमारी ट्रेन अटक और नौशहरा के रास्ते पेशावर जाएगी। हमारा सफ़र टोटली ML1 पर है। हाँ, सूरज के निकलने का नज़ारा जनाब बहुत खूब। और सामने मारकला की पहाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। जनाब क्रू खैबर मेल को लीड कर कर आया लाहौर से रावलपिंडी, बहुत ही अच्छी स्पीड के साथ आया। 105 अब रावलपिंडी रेल कार बिल्कुल हमारे फॉलो आ रही थी, लेकिन उसको ओवरटेक करने नहीं दिया और उससे पहले ही ट्रेन पहुंच गई रावलपिंडी। तो कुछ आराम भी हो गया कुछ घंटों का। अब कोशिश करते हैं कि आपको पेशावर तक का सफ़र दिखाएं, तो वो भी डे लाइट का। 5:51 पर दोस्तों ट्रेन पास हो रही है गोलड़ा शरीफ जंक्शन। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन बना हुआ है और सफाई का मयार भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर पाकिस्तान रेलवे के जो पुराने जो चीज़ें हैं वो अभी तक मौजूद हैं और म्यूज़ियम भी बना हुआ है। चकलाला से गोलड़ा शरीफ तक रेलवे लाइन डबल थी, आगे दोबारा सिंगल है पेशावर तक। गोलड़ा शरीफ से एक लाइन ML2 की तरफ भी जाती है, वो सामने वाली, और उस पर महर एक्सप्रेस चलती है।
6:02 हो रहे हैं दोस्तों और संगजानी रेलवे स्टेशन पास हो रही है ट्रेन और इसके आगे आती है संगजानी टनल। मुझे याद नहीं आ रहा था इससे पहले या इसके बाद में। बहुत ही खूबसूरत सीनरी और हरियाली देखने को नज़र आ रही है। हमारी ट्रेन का स्टॉप होगा डायरेक्ट अटक सिटी जंक्शन। टनल भी आ चुकी है जनाब और काफ़ी स्लो स्पीड से ट्रेन पास हो रही है। है 1882 की बनी हुई है, क्या ही बात है। बिल्कुल वो वगैरह सा हो गया। कुछ नजर नहीं आ रहा। छः बजकर 15 मिनट हो रहे हैं और टैक्सिला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन पास हो रही है ट्रेन। और ये जंक्शन इसलिए दोस्तों के यहाँ से एक रेलवे लाइन हवेलियाँ की तरफ जाती है जिस पर रावलपिंडी पैसेंजर और हज़ारा एक्सप्रेस चलती है। अलबत्ता खैबर महल का यहाँ भी स्टॉप नहीं है। हरियाली के पीछे छुपा हुआ सूरज। रावलपिंडी, अटक, नौशहरा, पेशावर और हरीपुर, हज़ारा, हवेलियाँ, एबटाबाद जाने के लिए जिन्होंने नारायण कागान वगैरह जहाँ भी जाना हो जा सकते हैं हज़ारा पे और वहाँ से फिर आगे बाई रोड, क्योंकि उस वहीं तक ट्रैक है हमारा। 1881 का बना हुआ है दोस्तों टैक्सिला कैंट और खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। कल एक्सप्रेस पर मैं आया था, वो तो स्टॉप कर दी है टैक्सिला पर और हसन अब्दाल पर भी। वो लाइन दोस्तों मुड़ गई हवेलियाँ के लिए और वो सेक्शन भी बहुत खूबसूरत और देखने के काबिल है।
इंशाल्लाह कभी वक्त ने ज़्यादा दिए तो वहाँ भी सफ़र करेंगे। सुबह के 7:01 पर दोस्तों ट्रेन का अराइवल हुआ है अटक सिटी जंक्शन, और जंक्शन बराए जंड, दाऊद खेल और माड़ी इंडस। थल एक्सप्रेस चलती है यहाँ पर, और चलती है माड़ी इंडस तक जंड पैसेंजर। तकरीबन 5 मिनट के आम के बाद दोस्तों ट्रेन अटक सिटी जंक्शन से हो चुकी है रवाना, और प्लेटफार्म की रेनोवेशन का काम जारी है। टफ टाइल बिछाई जा रही है, और जो मेन बिल्डिंग है उसको भी अपग्रेड किया जा रहा है रेड टाइल के साथ, और फर्श भी रेड है। और होपफुली एक खूबसूरत सीनरी देखने को मिलेगी जब ये अपग्रेड हो जाएगा। वालेकुम सलाम। अटक सिटी जंक्शन से ML2 स्टार्ट हो जाता है, जो कि कोटरी तक जाता है। जो लाइन हमने गोलड़ा जंक्शन पर छोड़ी थी वो बसाल जंक्शन से कनेक्ट होती है, और फिर डोमेल, नमल, जंड, दाऊद खेल और मियाँ वाली कुंदियाँ, इस पर 130 डाउन थल एक्सप्रेस चलती है और 129 अप थल एक्सप्रेस चलती है। इसीलिए यहाँ पर हर सिग्नल ब्रिज पर 2 सिग्नल लगे हुए हैं दोस्तों। जो ये डाउन है ये पेशावर के लिए, अगर लेफ़्ट वाला डाउन था तो वो फिर गाड़ी ML2 की तरफ मुड़ जानी थी। मेराज भाई होते हैं यहाँ से अटक से ताल्लुक़ है जिनका, और वो भी बता रहे थे कि वो आज लाहौर जा रहे हैं। और जो ML2 की सीनरी है दोस्तों वो भी काबिल दीद है और देखने वाली है। उस पर एक बार सफ़र किया था पिछले साल मैंने। ये रेलवे लाइन मुड़ जाती है ML2 की तरफ। खुशाल खान खटक एक्सप्रेस भी इसी लाइन पर चलती थी। खुशाल खटक एक्सप्रेस जो कि बंद हो गई फ़िलहाल टेम्प्रेरी तौर पर, और ऊपर अटक से दोबारा पेशावर जाया करती थी। पंद्रह किलोमीटर की परमानेंट स्पीड लगी हुई है आटापुर रेलवे स्टेशन पर एंट्रिंग और लीविंग की। इस स्टेशन को देखने के लिए काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था मैं, और बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि रेल आई से ये पहली बार दोस्तों ये स्टेशन देख रहा हूँ मैं। अटक खुर्द दरियाए सिंध के किनारे बना हुआ इंतहाई खूबसूरत रेलवे स्टेशन, और बिल्कुल कर्व पे बना हुआ है, और आगे इसके ब्रिज भी बना हुआ है। जी ट्रेन रुक गई है जनाब, लगता है कि यहीं पर क्रॉस है जाफ़र एक्सप्रेस का, क्योंकि ट्रेन काफ़ी देर से रुकी हुई है।
2015। फरहान भाई, ये सलमान भाई कह रहे हैं कि 2015। वो ऊपर हुआ था पहाड़ पे, वहाँ देखा है आपने? चलें जी, ये तो एक अच्छा हो गया। बहुत शौक है, रुक गई यार, गुड हो गया। रुक गई ट्रेन। हम अपना चाह भी यही रहते, रुक जा। प्लेटफॉर्म एक डाउन नहीं आ रही, जाफर आ रही है। जाफर आ रही तो अभी तो टाइम है हमारे पास, भी हम दिखा सकते हैं। इस टाइप बोगी है। क्या बात। हॉर्न देगी तो वही यहीं से सवार हो जाएंगे। साथ इंजन था यार, इतनी दूर से। रावलपिंडी से लेके अटक खुर्द तक दोस्तों चलती है सफारी ट्रेन हर इतवार को, तो वहाँ पर आके एक्सप्लोर किया जा सकता है। और वो मज़े हमें यहाँ क्रॉस होने की वजह से देखने को मिल गए। और ये कैबिन भी इन्होंने स्टेशन के अंदर ही बना दिया, क्या स्टेशन है यार, कमाल। म्यूजियम भी है, क्या बात है, म्यूजियम भी है, बहुत कुछ है। लोकोमोटिव तक ही चलते हैं। और एक सिग्नल भी डाउन है, शायद लूप लाइन का है या लूप लाइन पर हम है, कुछ भी हो सकता है। 1607 किलोमीटर है दोस्तों ये अटक खुर्द, और 1884 का बना हुआ है। आप खूबसूरती देखें माशाल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। जॉर्ज स्टेफन, फादर ऑफ रेलवेज। इक्विपमेंट्स भी रखे हुए हैं। 1930 का बना हुआ है अटक ब्रिज, रेलवे लॉज। और ये खुला हुआ होता है जब ये सफारी ट्रेन आती है। काफ़ी सारे लोग उतर गए। सिक्स 429 लोकोमोटिव आपको रात नहीं दिखा सके, अब दिखा रहे हैं। बॉल टोकन लाइन सिस्टम चलता है यहाँ पर। क्या बात है जनाब। ये साथ ही हमारे दरियाए सिंध आ गया। बहुत खूब, ज़बरदस्त। जाए नमाज बनाई हुई है खूबसूरत सी। रेलवे हेरिटेज एंड टूरिस्ट रिजॉर्ट अटक खुर्द रेलवे स्टेशन, अटक ब्रिज। क्या ही बात है। इसका मतलब ये दोस्तों कि एक सफारी ट्रेन का टूर भी बनता है और विद फैमिली बनता है। गाड़ी वहाँ से बिल्कुल कर्व से आएगी और आगे सुरंगें भी बनी हुई हैं। दोस्तों पॉइंट्स मैन बॉल टोकन देने के लिए खड़े हैं और 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस भी आ चुकी है। लोकोमोटिव नंबर 6426 ZCU20 के साथ। क्या ही बात है जनाब, बहुत खूब, ज़बरदस्त। एक यादगार ट्रिप होगा आज का ये। बॉल टोकन डिलीवर कर दिया गया है जाफर एक्सप्रेस को। और मेराज भाई अटक वाले जो थे वो भी इसी की तैयारी में मौजूद कर रहे होंगे शायद। नहीं तो मेराज भाई मिलने के लिए लाजमी आते हैं। लूपिंग पास हो रही है 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस। पेशावर से चली है दोस्तों ट्रेन और मंजिल है इसकी कोयटा।
और अब हमारी ट्रेन को बोटोकिन डिलीवर किया जाएगा और फिर ट्रेन रवाना हो जाएगी हमारी। स्टेशन की मेन लॉबी और यहाँ पर ब्रिज के बारे में भी लिखा हुआ है जिसको पास करके पढ़ा जा सकता है। स्टेशन मास्टर ऑफिस। और कराची की पहली ट्रेन सिंध एक्सप्रेस 13 मई 1861 को 5 बोगियों और 200 मुसाफरों को लेकर कैन से कराची से कोटर तक चलने वाली इस ट्रेन का किराया सिर्फ 2 आने था। क्या बात है जनाब, ज़बरदस्त। चलें दोस्तों फिर ट्रेन में सवार हो जाते हैं इससे पहले कि गाड़ी मूव हो जाए। ज़बरदस्त सीनरी देखने को मिली है और इतना टाइम मिल गया कि ईज़िली इसको कवर भी कर लिया और प्लेटफॉर्म पे वॉक करके देख भी लिया। काफ़ी लंबा दोस्तों आज क्रॉस हो गया। अटा खुर्द में जाफ़र एक्सप्रेस के साथ वो पास तो काफ़ी देर पहले हो गई थी, लेकिन कोई पॉइंट्स का इशू आ रहा था जिस वजह से ट्रेन काफ़ी देर खड़ी रही। ये म्यूज़ियम बना हुआ है और यहाँ पे सारे जनाब पश्तो बोलते हैं। सोलह 1607 किलोमीटर। ये दरियाए सिंध और इसके बाद से दोस्तों शुरू हो जाता है केपी के। ज़बरदस्त। अगर आप उस पर सफारी ट्रेन पर आएँ तो यहाँ स्टे भी होता है, तो आप नीचे भी जा सकते हैं। और ये 2 फ्लोर पर बना हुआ है ब्रिज। निचले फ्लोर से ट्रैफिक गुज़रता था पहले, जो कि अब नहीं गुज़रता, सिर्फ मोटरसाइकिल्स वगैरह गुज़रते हुए नज़र आ रहे होते हैं। नहरी पानी लगता है कोई, दरियाई पानी मिट्टी के कलर में है। सारे दोस्तों इस सफ़र में जो पैसे हैं वो इस नज़ारे के हैं। क्या बात है। आगे अगेन 30 का रोशन आ गया और आगे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो टनल भी आएगी। एयरनोस टनल लिखा हुआ है, 1883 की बनी हुई। कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी लेकिन अंधेरा हो गया था फुल। ये देखें दरिया जनाब, दरियाए सिंध ट्रेन के राइट साइड पर से गुज़र रहा है और वहाँ से आए दोस्तों हम। इस ब्रिज पे से आए हम लोग और बिल्कुल टनल के अंदर से फिर निकल आई ट्रेन। आगे अगेन एक टनल आ रही है और साथ साथ रोड भी गुजर रहा है।
राउंड रेलवे स्टेशन पास हुआ है। 8:11 पर दोस्तों ट्रेन जहांगीर रेलवे स्टेशन पहुंची है और डिपार्चर विसिल भी हो गया ट्रेन का। 1619 किलोमीटर है कराची से ML1 पर। पेशावर डिवीज़न में हम लोग इस वक्त हैं, पेशावर डिवीज़न की हदूद में। आ जाओ भाई, या अल्लाह। यहाँ से मुसाफिर जो जिनकी मंजिल मुकम्मल होती है, तो यानी कि ये उतरने वाले मुसाफिरों का रश ज़्यादा होता है। वाह जी वाह, पीछे क्वार्टर्स घर वगैरह भी बने हुए हैं प्लेटफार्म के बिल्कुल बैक साइड पर। आधे प्लेटफार्म पर टफ टाइल लगे हुए हैं और आधे पर सीमेंटेड टाइप प्लेटफार्म है। ना जाने क्यों मुझे ऐसे स्टेशन पसंद है जिनके पीछे घर बने हुए होते हैं आसपास। छोटी सी बच्ची बाय बाय कर रही है ट्रेन को देख के। 9:25 हो रहे हैं दोस्तों और नौशेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंची है ट्रेन। और यहाँ से एक लाइन मर्दान और दरगई तक जाया करती थी, जो कि अब अबैंडन्ड हो गया है सेक्शन। बहुत ही पुराना सा दरख्त भी प्लेटफार्म पर मौजूद है। और मर्दान जंक्शन से फिर वो लाइन आगे फर्दर 4 सद्दा जाया करती थी, तो ये अब अबैंडन्ड हो चुका है। खैर यहाँ पर भी कुछ मिनट स्टॉप होगा। तकरीबन 4 मिनट क़याम किया है दोस्तों ट्रेन ने नौशेरा रेलवे स्टेशन। और जंक्शन नाम मिटा दिया गया है इस स्टेशन पर से। 1638 किलोमीटर कराची से और बेहतर मेंटेन किया हुआ है, पौधे वगैरह भी लगाए हुए हैं। और अगला स्टॉप होगा दोस्तों पेशावर सिटी और उसके बाद पेशावर कैंट। किलोमीटर की स्पीड तक जनाब चली गई थी ट्रेन और अब 95 किलोमीटर की स्पीड है। क्योंकि सेक्शन पर 95 ही परमिसिबल स्पीड है। नॉट बैड, बहुत अच्छी स्पीड है दोस्तों यहाँ पर भी ट्रेन की। सुबह के 9 बज रहे हैं और नसीरपुर रेलवे स्टेशन पास हो रही है ट्रेन और हमारा क्रॉस हुआ है यहाँ पर 49 अवाम एक्सप्रेस के साथ, जो कि लूप लाइन पर मौजूद है और सुबह 8:30 बजे रवाना हुई है पेशावर से। प्रोबेबली दोस्तों हम भी आधे घंटे में पहुंच जाएंगे 9:30 बजे के आसपास पेशावर कैंट इंशाल्लाह। 9:16 हो रहे हैं दोस्तों और पेशावर कैंट अराइवल हो चुका है ट्रेन का। 29 अप्रैल को ये कारी रात 22 बजे चली थी कराची से। तो ट्रेन ने दोस्तों 35 घंटे में अपना सफ़र मुकम्मल किया है और तकरीबन 3 घंटे लेट आई है।
कह रहा हूँ स्टेशन के बाहर चलते हैं और अपने सफ़र का अख्ताम करते हैं। रेलवे स्टेशन का जो बाहर का एरिया, सामने एक स्टीम लोकोमोटिव जिस पर 202 लिखा हुआ है वो मौजूद है, और ये मेन बिल्डिंग है और सफाई ने इम्प्रेस किया है। सामने एक ब्रेक वान और विंटेज टाइप कोच भी मौजूद है। तो चलें दोस्तों, ये एक ब्रेक वान जो वैक्यूम टाइप है उसे देख लेते हैं, और विंटेज टाइप जो ये कोच है उसे भी देख लेते हैं। और ये कोच दरअसल पैसेंजर कोच नहीं है बल्कि इंस्पेक्शन कोच है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और सफाई ख़ास तौर पर जनाब इसकी बाकी देखने वाली है। किसी ने ब्रेक वान पे नाम लिख दिए अब्दुल्ला। तो खैर दोस्तों, आज का सफ़र हमारा यहीं पर मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह कल और परसों यहीं पर हैं पेशावर में। परसों इंशाल्लाह इतवार के दिन रवाना होंगे 40 टाउन जाफ़र एक्सप्रेस पर। तो आज और कल इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे पेशावर को, और इस सीरीज़ का वेट कीजिएगा और कैसी लगे ज़रूर बताइएगा। मेरा भी पहला ट्रिप है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दोस्तों तक हम होटल पर जाते हुए सदर बाज़ार फुआरा चौक के पास जो है वहाँ पहुँच गए, और यहाँ हमने स्ट्रीट में पूरी कोल्ड स्ट्रीट टाइप बनी है, यहाँ पर नाश्ता लिया है। और नाश्ते में हमने जो हमारा एक टिपिकल सा नाश्ता होता है देसी टाइप वो लिया, नान है, पराठे हैं और हलवा पूरी है। लेकिन मज़े की बात ये है कि हलवा पूरी के साथ चने नहीं है। चलो, नान छोटा सा है लेकिन हेल्दी है, इससे ट्राई करते हैं। नान बिल्कुल फुल गर्म हुआ हुआ है, चने के साथ छोटा सा बाइट बनाते हैं। कैमरा मैन में वो जरूरी है। पराठे कैसे लगे जी, चले कैसे? पराठे भी चने के साथ ट्राई करते हैं। पराठे चने का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगा। और ये चाय पियेंगे? लस्सी पीऊंगी। ये कच्ची लस्सी मीठी भी होती है। पराठे के साथ अंडा, फुल फ्राई अंडा और साथ में पराठा। कैसा लग रहा है आपको? मैं तो अभी हलवा पूरी एंजॉय कर रहा हूँ, आपने वो पी। हमारा कैमरा में कुछ ज़्यादा प्रोफेशनल है भाई, इतने हम नहीं है। आलू पूरी भी ट्राई कर लेते हैं साथ ही साथ। जो हलवे के साथ में। भाई कहते हैं भाई कम से कम आधी दर्जन हलवा पूरी हो तो जाके वो चने रहते हैं। हमने कहा चने कोई बात नहीं, फिलहाल टेस्ट कर लें, अच्छी होगी तो और मंगवा लेंगे। गरम गरम नाश्ते दोस्तों, हम सारे भाई नाश्ता एंजॉय करते हैं और उसके बाद चलते हैं होटल में, आराम करेंगे और आपको एपिसोड 2 में मिलेंगे। एपिसोड 2 में हमारी पेशावर सीरीज का एपिसोड 1 दोस्तों यहाँ पर खत्म हो गया। अब आपको मजीद देखने के लिए हमारा ये देखना है एपिसोड 2, जो इंशाल्लाह आज हम दोपहर को जुमे के बाद स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह।